और कृष्ण गुण फिर गावेंगे। भैया जादन करियो कथा बादन फिर आवेंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है कि वक्ता बाहर तो दुनिया में कथा बहुत करते हैं और बाहर हम भी करते हैं, मगर मुझे क्षेत्रों से इतने मौके मिलते हैं कि इस समय पे मेरे पास से कथाएं लौट लौट के चली जाती हैं। गांव कठोरा से 3 दिन से मेरे पीछे पड़े हुए सभी भक्तों ने मगर जबरदस्ती ऐसे फांस लिया। जब एक एक 2 दिनों को क्रॉसिंग करके कथाओं को कहना पड़ेगा और सभी बड़े बूढ़ों से आशीर्वाद लेकर के कहना चाहूंगा, यहाँ के बाद अगर आपको समय मिले तो गांव कठोरा में दर्शन देना। कल से कथा प्रारंभ है। जय हो। भैया जादन करियो कथा बादन फिर आवेंगे। तुम जादन अरे अभी हम यहाँ से जावेंगे। भैया गाँव कठोरा जाएंगे अपनी कथा समारेंगे। भैया गाँव अरे मस्ताना जी ढोलक बजाते हैं। ये बहुत बहुत आभार। ये भैया राजकुमार जी के द्वारा 500 रुपये से मुझे सम्मान और एक सेहरा के द्वारा मुझे सम्मान, सभी कलश वाली कन्याओं को 50-50 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं और सभी संत भगवान को शास्त्री मंडल को भी 100 रुपये हमारे पास में भिजवाए भैया उमेश जी गाँव नालाभूर से। इनका बहुत बड़ा प्यारा आशीर्वाद रहा। अगली वर्ष भी गांव सवापुर में कथा चल रही थी, भाग भाग के गए नगलापुर का, मुझे मौका नहीं मिल पाया। मैंने भैया अब तो जब दूसरों के पर्चा चढ़ चुके हैं तो सम्मान सभी का करना ठीक है, अब तो मेरे पास समय नहीं है। बार बार मौका नगलापुर का भी निकल गया है। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बस बना रखे ये इच्छा और आकांक्षा। अरे मस्ताना जी ढोलक बजाते हैं। भैया मुगल गढ़ी के रहने वाले तुम्हें बताते अपनी मुगल गढ़ी के। अभी कथाओं का ऐसा ताड़ सीजन चल रहा है कि वे ढोलक चिमटे हुआ नहीं मिल रहे। मेरे साथ लड़का जो बदनऊ चल रहा था उसे मैंने चाचा की कथा में मलौरा भेज रखा था। जब बीच कुछ वहाँ समय नहीं रहता था तो यहाँ भी सेवा की। अब इस कथा के बाद में ये भैया निकल जाएंगे, दूसरी कथाएं बुक हैं। वो भी बच्चा दूसरी जगह कथा में गया फंसा हुआ है और कठोरे में आप लोगों को ढोलक के द्वारा दूसरे भक्तों के दर्शन मिलेंगे, क्योंकि समय पर जो मिल जाए वही काम निकाल दिया। अच्छा, अगर इनके द्वारा जाने में कोई कमी बनी हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके मैं माफी चाहता हूं। अगर मेरे दुख के द्वारा या मुख के द्वारा कोई भी गलत शब्द निकल गया हो तो मैं आपका बेटा हूं, बच्चा हूं, मुझे क्षमा करें। अरे ये पंकज शिष्य हमारो है, ये बेटा पंकज दीवाना, इसका सुरताल अगर आप लोग देखोगे तो नरेश गुजर से मिलता है। 3 वर्ष इसने संगति की है, उसके बाद 7 वर्ष से ये बच्चा मेरे साथ है। बोलता है गुरुजी सब दारू दबड़ा वाले मिल जाते हैं पीछे, बहुत परेशान करते हैं, तुम्हारे अंदर कोई है वो नहीं है, वो बहुत अच्छा लगा है। 7 वर्ष से ये बच्चा मेरे साथ है। अगर इसके द्वारा हवन करते समय, कथा कहते समय कोई कमी बनी हो तो क्षमा चाहेंगे।
अरे ये दीवाना बेटा हमारो है, भैया सुबह करावे हवन सुबह की कथा सुनावत है, भैया सुबह कन्हैया भैया हमारो है। ये बेटा कन्हैया अपने ही पास में गांव जिनवार का रहने वाला है। इस बच्चे ने इस वर्ष आकर के मेरे पास कहा भैया मैं थोड़ा सा ऑर्गन और अच्छी तरह से सीखना चाहता हूँ, और ऐसी संगीत में कोई चीज नहीं है जो मुझसे ना आती हो। ढोलक से लेकर के तबला से लेकर के ऑर्गन से लेकर के मैंने सब कलाएं सीख रखी हैं। इस बच्चे ने मुझसे कहा मुझे भैया और अच्छा कलाकार बनना है, मुझे इस वर्ष रखो। मैंने कोई बात नहीं बेटा, तुझसे मैं काम भी करूंगा और तुझे सिखाऊंगा भी। अनजाने में बजाते समय थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक हुई हो, परेशानी आई हो तो आप लोग क्षमा करें बच्चों के द्वारा, क्योंकि ज्यादा बोलता है उससे कमियां होती हैं। भैया तुम्हारे बीच में मधुर मधुर तान लगावत है, भैया तुम्हारे बीच में अरे ये ओमकार भ्रात हमारे भैया ओमकार जो चिमटा बजा रहे हैं, ये गाँव नगला पोखर के रहने वाले हैं। और अगर देखा जाए तो एक रूप से मेरे बड़े भाई भी हैं, और मैं एक पिता का दर्जा देकर के इन्हें सम्मान देता हूँ, क्योंकि संगीत की लाइन में आज से 10 वर्ष पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं। हम लोग दोनों वक्त दूसरे शास्त्रियों के साथ जाते थे तो इतनी मेहनत करते थे, उनके कपड़े लत्ते धो करके पैर दबा दबा करके 7-7 दिन में दोनों भाई 200-200 रुपए लाते थे घर पर। हमने इतनी मेहनत से संगीत को सीखा है। इस वर्ष भैया ने 10-12 वर्ष से जब से मेरे साथ आए तब से किसी शास्त्री को पकड़ा नहीं है, चाहे कथा होवे चाहे मत हो। मेरा बहुत साथ दिया है और बेटे की तरह मुझे प्यार देते हैं। अगर मैं चला जाऊं घर पर तो मेरे पीछे पूरे मंडल की जिम्मेदारी इन पर रहती है। बहुत बहुत आभार प्रकट, अपने बच्चे की तरफ केवल प्यार बनाया है। अरे ये ओमकार भ्रात हमारे भैया मेरे बड़े भ्रात को भैया फर्ज निभाते, मेरे बच्चा की तो फर्ज निभाते हैं। अरे गुरुजी मेरे धर्मपाल प्यारे, कोई भक्त कह रहे होंगे धर्मपाल कहाँ होंगे, जाके घर के आप लोग किसी भी पूछ करके देख लेना। धर्मपाल और राजपाल दोनों भाई थे। मेरे बाबा राजपाल सिंह और धर्मपाल मेरे छोटे बाबा हैं। मेरे पिताजी के खास चाचा हैं धर्मपाल शास्त्री जी, जिन्होंने मोए पारंगत दे गए नाम गुरुजी मेरे रखवारे। ये पारंगत शब्द उन्हीं का दिया हुआ है। पारंगत माने होता है निपुण, लगन और संगीत की दुनिया में तेज चलने वाला व्यक्ति। ये टाइटल पंकज के आगे पारंगत लगा करके चले गए और दुनिया को छोड़ करके आज वो भी अलविदा हो चुके। मोए पारंगत दे गए नाम गुरुजी मेरे रखवारे, भैया पारंगत अरे इटारी गाँव में रोवाई, हम तो भैया और एक बहन मेरी छोड़ गई माई। हम तो भैया और माफ मोए कर दियो सब भाई,
चलते समय सभी भक्तों, माता बहन, भाईजन, सभी भाई बंधुओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मस्तक रख करके मैं क्षमा चाहता हूँ। और अनजाने में मैंने कथा कहते समय कोई भूल कर दी हो, कोई गलती कर दी हो तो आपका बेटा हूँ। मैं कोई इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ, मुझे तो केवल कौआ समझ लेना। जो कौआ मंदिर की चोटी पर बैठ जाता है, काँव काँव करता रहता है, पूजा हमेशा नीचे मूर्तियों की होती है। मैं तो कौआ हूँ भैया, आज जागो में चिल्ला रहा हूँ, कल चिल्लाऊंगा। सम्मान का पात्री नहीं हूँ, ये तो सम्मान आप लोग देते हैं, मैं सम्मान का पात्री नहीं हूँ। केवल आप लोगों के चरणों की धूल हूँ, क्षेत्र का नाम रोशन करने में लगा पड़ा हूँ। केवल आप लोग प्यारा आशीर्वाद देंगे तो बस गोविंद के गीत गाता रहूंगा। अरे माफ मोए कर दियो सब भाई, मोए प्राणों से प्यारे लगे यहाँ के बहना और भाई, मोए प्राणों से प्यारे। सभी माता बहन भाई क्षेत्रवासियों से कहना चाहूंगा, भैया राजकुमार के लिए जोरदार एक बार ताली। जो आदमी आगे बढ़ता है उसी को जाकर के पूछोगे क्या हालत हो जाती है। रोटी तक खाने के लिए आदमी तमा हो जाता है जिसके ऊपर भार होता है। भैया राजकुमार जी के द्वारा और जीजा योगेंद्र जी के द्वारा मेरा आना हुआ है। योगेंद्र जी का मेरे ऊपर इतना बड़ा हाथ है, कलाकार तो उनके पास भी बहुत हैं, अच्छा नाम है उनका, क्षेत्र में हर जगह उनका नेटवर्क है। पर जब से मैं गांव कठोरा में कथा करके गया हूं तब से उनसे मेरा ऐसा दिल का प्रेम है, दसियों जगह पर अपनी रिश्तेदारियों में इन्होंने मुझे पहुंचा दिया होगा। जहाँ भी कथा होती है इनके पास अगर सूचना आई तो हम कोशिश करते हैं मुझे पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा जो आपने इस बच्चे को इस काबिल समझा के जहाँ भी आपका मन होता है वहाँ मुझे पहुँचाते हैं और पूर्ण विश्वास के साथ पहुँचाते हैं कि आप चिंता मत करो। तो आप भक्त जहाँ भी मुझे पहुँचाओगे वहाँ मैं आपका सम्मान करके आऊँगा, ना कि तोड़ के नहीं आऊँगा। बहुत बहुत आभार प्रकट दोनों भक्तों के लिए जोरदार तालियां। और इन भक्तों पर भार पड़ जाता है। अब भैया कथा पूरी तरह से है गई, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थनाएं सब लोग सह करके सहयोग दे करके और प्रेम से पुनः भंडारों पूर्ण करेंगे। हम तो रमते फकीर काउज में याद करोगे, हम तो रमते फकीर कथा जो प्रेम से सुनते हर की, उनकी खुली तकदीर काऊ दिन याद करोगे। हरि की कथा जो प्रेम से न सुनते, हरि की जो हरि की कथा में आते और बिर्रू डालते उल्टी सीधी बातें करते, उनको मैं नहीं देखूंगा। मेरे जाने के बाद मेरा गोविंद देखेगा, क्योंकि मैंने मेहनत अपने कर्म के द्वारा की और किसने किस तरीका से सुनी है वो भगवान को कर्म जाने। हरि की कथा जो प्रेम से न सुनते, हरि की दिन की फूटी तकदीर काऊ दिन याद करो।